जिस एक दिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर हिंदू अयोध्या में रहना चाहता है, जिस एक तारीख का निमंत्रण दुनिया का हर हिंदू पा लेना चाहता है और जिसको वो निमंत्रण मिला वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, क्योंकि उस दिन के निमंत्रण का, उस दिन का इंतजार 500 सालों से हिंदू कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हिंदू हैं जिन्हें उस दिन का निमंत्रण तो मिला लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम लला के जन्मस्थल पर जो उनका भव्य और दिव्य मंदिर जो है उसका उद्घाटन हो रहा है। वहां राम लला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस दिन के मैं निमंत्रण की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उस दिन के निमंत्रण जो है, उस दिन 22 तारीख को जो निमंत्रण है, जिन लोगों को वहां पहुंचना है उनको जो है निमंत्रण पूरे देश भर में बांटा जा रहा है। लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये निमंत्रण तो मिला था लेकिन उन्होंने ये निमंत्रण ठुकरा दिया, और उनमें इस वक्त सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के धुरंधर नेता, कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी का। जी हां, इन तीन बड़े नेताओं को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से 22 तारीख को उद्घाटन का निमंत्रण पत्र दिया गया था, उनको आमंत्रण दिया गया था, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं। इन तीनों को निमंत्रण दिया गया था लेकिन इन तीनों ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। और मेरे हाथ में वो चिट्ठी है जो दरअसल जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, और ये चिट्ठी जयराम रमेश ने चिट्ठी जारी की। और जयराम रमेश जो हैं इस चिट्ठी को इसमें ये लिखते हैं कि ससम्मान ये जो उनको निमंत्रण मिला उसको ठुकरा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी लिखते हैं भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। राजनीतिक परियोजना बनी है या नहीं बनी है इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से निमंत्रण ठुकराया है मुझे लगता है ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि शायद ही दुनिया का कोई हिंदू होगा जिसको 22 तारीख का निमंत्रण मिले और वो ठुकरा दे, और ऐसा करने वाले अब तक कांग्रेस के धुरंधर नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने निमंत्रण ठुकराया, वो बात तो कुछ समझ में आती है, क्योंकि ये अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह ही थे दरअसल जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को अपनी जो है राजनीतिक जो है पूंजी बना लिया था। बाकायदा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं को उन्होंने समाजवादी पार्टी में जो है शामिल कर लिया था, उनके कहे पर चलते थे, और उसके बाद उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का एक नेता जो है जिसको जस्टिफाई कर रहा है और कह रहा है कि गोलियां सही चली। तो वो अखिलेश यादव मना करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि दरअसल जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो पूरी जो दरअसल उनकी राजनीति है वो हिंदू विरोध पर टिकी है, उनका MY फॉर्मूला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस ने क्या सोचकर, क्या समझकर दरअसल ये निमंत्रण ठुकराया है, क्योंकि कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराना, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है और ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन ये चिट्ठी जो है जयराम रमेश ने जारी की, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कांग्रेस को इस वक्त वामपंथी की जो मंडली है उन्होंने कब्जा कर रखा है। और यही बात आचार्य जो कांग्रेस के जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है वो कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस में जो वामपंथी जो लेफ्ट है, जो दरअसल हिंदुओं का विरोध करने वाली एक पूरी जो मंडली है, उस मंडली ने कब्जा कर लिया। तो जयराम रमेश को उसी तरह का एक नेता माना जाता है। तो जयराम रमेश की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो है दरअसल न्याय यात्रा तो निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे। 22 तारीख को निमंत्रण उन्होंने ठुकरा दिया है। लेकिन आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि निमंत्रण क्यों ठुकराया, इसके बारे में मैं आज नहीं बल्कि 2 हफ्ते पहले ही बता चुका हूं। और 2 हफ्ते पहले ही मैंने इसी मंच पर आपको यह बताया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं और जो गांधी परिवार है वो रामलला के द्वार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसके कारण भी मैंने बहुत विस्तार से बताया था। वो कारण क्या थे, एक बार जरा उसको सुन लीजिए, आज से 2 हफ्ते पहले जो मैंने कहा था, जरा सुनिए इसको। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए वहां जाएंगी? इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो ये कहा कि भाई उनको जाना चाहिए,
और कांग्रेस के आधिकारिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच जब ये सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये कोई सवाल नहीं बनता, हम इस पर चर्चा करेंगे। यानी कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है कि वहां जाए या ना जाए। मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये निमंत्रण पत्र मांग रही थी, कह रही थी कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी होना चाहिए और विपक्ष के नेताओं का भी होना चाहिए, उसको तुरंत जो निमंत्रण पत्र मिलते ये कह देना चाहिए था कि हाँ, सोनिया गांधी वहां जाएंगी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिनको निमंत्रण मिला है वो वहां पे जरूर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा कह नहीं पा रही, ऊहापोह में है कांग्रेस। ऐसा क्यों, ये समझिए। दरअसल कांग्रेस अब मुश्किल में फंस गई है। पहले तो उसको लग रहा था कि शायद निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा तो वो ये बहाना बनाएगी, वो इसका विरोध करेगी कि देखो राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट जो बना है, जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है, वो सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब जब निमंत्रण आ गया है तो इनको समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें। एक दिक्कत और है कांग्रेस का, जो ये जो रिएक्शन हुआ है, अभी तक जो खबरें आ रही है उसके अनुसार राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं गया है। अब ये मालूम नहीं कि राहुल गांधी को निमंत्रण अभी गया नहीं है या बाद में आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे निमंत्रण पत्र जा रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो भला मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत क्या है। जो मैं हैसियत कह रहा हूं तो मतलब इस सेंस में सोचिए कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या है कि राहुल गांधी को जिस कार्यक्रम का निमंत्रण न मिले उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएं। अधीर रंजन चौधरी की हैसियत क्या है कि जिस कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं मिला वहां पर अधीर रंजन चौधरी चले जाएं। तो कुल मिलाकर अभी तो कांग्रेस नेताओं की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ही नहीं है तो फिर हम कैसे चले जाएं। अब सवाल यह कि सोनिया गांधी के साथ आप जा सकते हैं अगर राहुल गांधी नहीं है तो। लेकिन कांग्रेस की पूरी राजनीति इस वक्त राहुल गांधी के आसपास है, ये याद रखिए। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द नहीं है कांग्रेस की राजनीति, पूरी जो है राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा जो है, उनकी जो यात्रा थी उसका दूसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं। तो जो 24 का चुनाव है, कांग्रेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति रखना चाहती है। हालांकि बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को जो है पूरी मीटिंग में जो है किस तरह से मात दी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उठाकर, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि इसमें भयंकर राजनीति है। लेकिन कांग्रेस की पूरी जो राजनीति है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो ऐसे में ये दो नेता कैसे हाँ कर सकते हैं। सोनिया गांधी अगर जाती है इन नेताओं के साथ तो दिक्कत क्या है। देखिए, सोनिया गांधी अगर जाती है इन नेताओं के साथ तो सोनिया गांधी को, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले जो है प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के बाद जो है मतलब साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, संघ प्रमुख रहेंगे। इन सब के बीच जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से सोनिया गांधी या फिर बाकी लोगों का नंबर जो है पीछे आएगा। अब ये इनके सामने दिक्कत यह है कि क्या ये मंच पर भगवान श्री राम का स्तुति गान जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हों और संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हों और ये वहां बैठकर ताली बजाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मुंह बिचकाएंगे तो कैमरे इन सब पर लगे होंगे, ताली बजानी पड़ेगी। ताली नहीं बजाएंगे तो भी कैमरे पकड़ेंगे, ताली बजाएंगे तो भी कैमरे पकड़ेंगे। अगर मुंह पर स्माइल आई तब भी कैमरे पकड़ेंगे, उसका भी अर्थ पत्रकार निकालेंगे। और अगर मुंह पर बिल्कुल जो है कोई भाव नहीं आया तो उन भावों को भी पढ़ने की कोशिश होगी। तो ये सब चीजें होंगी, आप उस समय कैमरे के सामने होंगे, दुनिया के सामने होंगे। तो ये बड़ी असहज स्थिति होगी क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, राम मंदिर का विरोध एक तरह से करती रही, कांग्रेस के नेता अदालत में खड़े होकर कहते रहे राम मंदिर का फैसला ना दिया जाए, उन सब के सामने दिक्कत आ गई है कि अब करें तो करें क्या, इसको हाँ करें या ना करें। इस ऊहापोह में कांग्रेस फंस के रह गई है। ये मत भूलिए कि इतने सालों में, आजादी के बाद से आज तक, नेहरू गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, जी हाँ, एक भी व्यक्ति आज तक अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं गया। अयोध्या ये लोग गए हैं लेकिन रामलला जो विराजमान है उनके दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि आप जानते हैं, इतिहास अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पंडित नेहरू और उस समय कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती थी कि वहां पे जो है रामलला विराजमान हो, और इसको लेकर जो लंबा एक संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी थी। वो कहती थी राम का जो है राम के नाम पर राजनीति हो रही है, राम मंदिर वहां पर ना बने, इसका विपक्ष के कई नेताओं ने, कांग्रेस समेत तमाम नेताओं ने जो है इसका खुलकर विरोध किया था। कहा था अगर वहां पर कोई भी मस्जिद टूटी गई और तो कोई हिंदू नहीं चाहेगा वहां मंदिर बने। यहां तक कि जब मस्जिद
जो बाबरी ढांचा गिरा था, उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ऐलान किया था कि राम जन्मभूमि पर दोबारा जो है मस्जिद बनाएंगे। तो ये सब जो कांग्रेस के जो बैगेजेस हैं, कांग्रेस ने जो राम मंदिर के नाम पर जो छलावा किया, जो विरोध किया, जो प्रपंच किया, वो सब इतने सारे बैगेजेस हैं, उसको लेकर के रामलला के दर्शन करने के लिए जाना कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। कांग्रेस लगातार 2024 के चुनाव को उत्तर दक्षिण बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर भारत में ये जो 5 राज्य थे, इनमें जब चुनाव नतीजे हुए, तेलंगाना में कांग्रेस जीती, इसके अलावा बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो कांग्रेस को हार मिली। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और साथ साथ छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस को कहीं लगता था कि हम लोग जीते पड़े हैं, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस को लग रहा है उत्तर और मध्य भारत जो है वो उसके हाथ से लगभग निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में उसकी कहीं जड़ें नहीं है, कहीं वो नहीं है। तो कांग्रेस जो है 2024 के चुनाव को उत्तर दक्षिण बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि वहां पे डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में उसकी सिचुएशन अच्छी है, कांग्रेस को लग रहा है तेलंगाना में उसकी सिचुएशन अच्छी है, आंध्र प्रदेश में वो कुछ सीटें जीत लेगी, केरल में उसकी सिचुएशन मजबूत है उसके साथियों के साथ, और जो है साथ साथ कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है। तो कांग्रेस को लग रहा है अगर उत्तर दक्षिण डिवाइड करके चुनाव लड़ा जाएगा तो दक्षिण में जो है वो राम के नाम पर जो है उनको, वहां पर दक्षिण में जो मुस्लिम विरोध राजनीति है, क्योंकि वहां पर चाहे कर्नाटक हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, वहां पर हिंदुओं के विरोध में जो है बोलने की बहुत एक परिपाटी रही है चुनाव में, और उसी नाम पर वोट बटोरे जाते हैं। तो कांग्रेस को वो राजनीति सूट कर रही है कि अगर हिंदुओं का विरोध करते हुए दक्षिण में वोट सीटें हासिल की जा सकती हैं। तो जो उत्तर दक्षिण का डिवाइड करके कांग्रेस राजनीति खेल रही है, उसमें भी कांग्रेस को सूट नहीं करता कि वहां पर सोनिया गांधी जाकर वहां पर खड़ी हो जाए। तो मेरा अभी तक ये मानना है कि सोनिया गांधी का वहां जाना मुश्किल ही है। आगे देखते हैं राजनीति किस करवट बैठती है, ऊंट किस करवट बैठता है, राजनीति क्या रंग लेती है। तो देखा आपने, जो मैंने कहा था वो बात सच साबित हुई। 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक स्टेप आपको बताया था और आपको ये विश्लेषण पूरा कर दिया था कि कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। वो तमाम कारण मैंने यहां पर विस्तार से बताए। अब आप समझ गए होंगे कि दरअसल कांग्रेस इस वक्त किस दिशा में जा रही है, कांग्रेस दरअसल क्या सोच रही है। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, जो इसको भी याद रखिएगा कि 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राम मंदिर जाएंगे जरूर। वो एक बार अयोध्या या राम मंदिर का दौरा जरूर करेंगे, वो दिखाएंगे कि दरअसल वो राम भक्त हैं, और बीजेपी की जो राजनीति के कारण वो जो 22 तारीख को नहीं आए, लेकिन वो राम भक्त हैं। तो उसके बाद जो है इस आयोजन के बाद जो है एक ना एक दिन वहां जरूर वो दिखाई देंगे। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो आमंत्रण ठुकराया है उसके बहुत बड़े मायने हैं, और दरअसल इसके पीछे कांग्रेस की पूरी राजनीति क्या है, रणनीति क्या है, इसको जानने समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को जो स्टेप है, कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस को राहुल गांधी ने और राहुल गांधी को जिन सलाहकारों ने इस वक्त घेर रखा है, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो लुटिया है पूरी तरह से डुबा कर ही छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।